हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल चिराग गढ़वालिया। आज जो बहुत ज़्यादा दिन बाद ये वीडियो आ रही है, 2 महीनों का गैप हो चुका है चैनल के बीच में वीडियो आने में। और तो इस वजह से अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। कोशिश यही रहेगी कि जितना कम गैप मैं कर सकूँ उतना कम गैप मैं कर पाऊँ वीडियोज़ के बीच में। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक चैप्टर है हमारा आईसीएससी क्लास 10th का, उसके अंदर से एक टॉपिक उठाना है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में ये जान लीजिए। आपके क्रोमोसोम्स जो हैं कैरियर ऑफ जीन्स होते हैं, कैरियर ऑफ हेरिडिटी होते हैं। मतलब जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में जो हमें डीएनए मिला हुआ है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है ये इसी चीज़ को, डीएनए का जो जेनेटिक्स होते हैं इन सब चीज़ों को ये कैरी करते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये हमें तब दिखाई देता है जब हमारा सेल डिवाइड होने को होता है। और ये डिवाइड मतलब कैसे बनता है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, बहुत पतले पतले धागों की तरह होते हैं वो। जब उनका गुच्छा तैयार होता है, जब उनके अंदर गांठें लगती हैं, गुच्छा तैयार होता है, तो उस वजह से इसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो है रचना होती है, क्रोमोसोम्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स हम पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम्स प्ले अ वाइटल रोल इन हेरिडिटी वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द स्पीसीज। जो क्रोमोसोम है उनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल है किस चीज़ के अंदर, हेरिडिटरी वेरिएशन के अंदर। मतलब सब लोग हम अलग अलग हैं, वेरिएशंस हैं सबके अंदर, और ये चीज़ हो गई। और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, जैसे हम इवोल्व हुए थे, जैसे पहले कहा जाता है कि पहले हम लोग जो एप्स की कैटेगरी में आते थे, फिर हम ऐसे जैसे इवोल्व होते गए तो उसके अंदर हम आते गए, फिर ह्यूमन बन गए, हम होमो सैपियंस बन गए हम। तो ये एक हमारा इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में भी क्रोमोसोम्स काम आते हैं। फिर हमें बताया गया है कि किसने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ में दिक्कत होगी क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो चुका है और थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है मेरी। तो फिर भी चलिए देखते हैं, आप थोड़ा सा मेरी जो आवाज़ है उसको इग्नोर करना, इतनी तो चलती है। तो ठीक है, तो ये देखना कि जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स का जो इन्वेंशन था, जो डिस्कवरी थी, इन्वेंशन नहीं कह सकते, डिस्कवरी जो थी वो किसने करी थी, साइंटिस्ट वोल्डर फ्लेमिंग ने। वोल्डर फ्लेमिंग, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। वोल्डर फ्लेमिंग ने करी थी, कब करी थी, 1882 में करी थी। अब क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम्स आर हाईली कोइल्ड इन कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, यानी कि जो क्रोमेटिन फाइबर, जो धागे वाली थोड़ी सी शेप होती है, उसको धागे की तरह जो धागे होते हैं उनका गुच्छा तैयार जब हो जाता है तो वो क्रोमोसोम के टाइप से बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको ये वायर दिखा रहा हूँ एक तरह से, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्रोमेटिन फाइबर है। लेकिन अगर मैं इसका गुच्छा बना दूँ, बहुत सारे जो वायर्स को लपेट दूँ मैं, तो तब जो गुच्छा बनेगा वो हमारा बन जाएगा क्रोमोसोम। मैं आपको देखिए, क्रोमोसोम ऐसे बन जाएगा। फिर जब बहुत सारा गुच्छा बन जाएगा तो ये क्रोमोसोम हो जाएगा। और जब क्रोमेटिन फाइबर होगा तब ये एक सिंगल टाइप ऑफ थ्रेड होगा। जैसे अभी सिंगल टाइप ऑफ एक वायर है, ऐसे सिंगल टाइप ऑफ थ्रेड होगा, ठीक है। हाँ, तो ये तब हमें दिखाई देता है जब न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन, सेल डिवीजन हो रहा होता है, तब दिखाई देता है हमें क्रोमेटिन फाइबर, सॉरी क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर्स तो तब दिखाई देते हैं, ठीक है। और ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड बाय स्मॉल कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब जो क्रोमोसोम है, मैं आपको क्रोमोसोम की पहले शेप बना के दिखा देता हूँ। तो क्रोमोसोम की शेप कुछ इस तरीके की होती है, जैसे ये मेरे पास मान लो एक क्रोमेटिड हो गई और ये मेरे पास मान लो एक क्रोमेटिड हो गई, ठीक है। तो ये जो 2 क्रोमेटिड हैं, एक ये और एक ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, यहाँ बीच में एक पॉइंट आता है, इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। ये जो इन्हें पॉइंट जोड़ रहा है इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमोसोम की मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, किससे जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमियर से, ठीक है। अब देखते हैं, एक क्रोमोसोम जो है उसके अंदर 40% डीएनए होता है। यानी कि डीएनए क्या चीज़ है, जो हमारे माता पिता से हमें चीज़ें मिली हुई हैं, डीएनए जो जिसके अंदर जीन्स वगैरह होते हैं हमारे। तो डीएनए 40% डीएनए हमारा है हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर, और 60% हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन क्या होता है, थोड़े शेप उनकी ऐसी होती है जो हमें दिखाई गई है बुक्स वगैरह के अंदर, थोड़ी सर्कुलर शेप होती है उनकी, राउंड शेप होती है, और उनको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। जो कि डीएनए, जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए उसको लपेट के रखता है हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। द डीएनए स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। तो जो मैंने आपको भी बताया कि हिस्टोन्स को लपेट के रखता है डीएनए हमारा, एक धागे की तरह जैसे लपेट देता है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। और 8 हिस्टोन होते हैं, वो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको जब हम लपेट देते हैं डीएनए से तो वो न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। अब ये जो है क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, तो क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास 2 टाइप के, एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं एलोसोम्स।
अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, तो जैसे हमारे जीन्स हैं, जीन्स के अंदर आप लोगों ने जिसने पढ़ा होगा, मतलब जो अब रिवीजन कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जिसने पढ़ा होगा एलील वगैरह के बारे में। तो एलील क्या होता है, एलील हमारा डीएनए के थ्रू ही आ रहा होता है हमारे अंदर, हमारे माता पिता से। तो एलील जो है, एलील से हम लोग याद कर सकते हैं एलोसोम्स, और वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये ट्रिक हो गई हमारी। और ये जब सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एलोसोम्स जो हैं हमारे वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो जो दूसरे वाले होंगे वो ऑटोसोम्स, तो वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्रोमेटिन फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय डीएनए एंड हिस्टोन। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि डीएनए और हिस्टोन से बना हुआ होता है हमारा क्रोमोसोम।